73 साला तारीख मुख्तलिफ हादसात और सानहात से भरी पड़ी है। ताहम कुछ वाक़यात ऐसे भी हैं जो हम शायद कभी भी भुला ना पाएं। 16 दिसंबर का दिन भी तारीख के इन्हीं वाक़यात में से है, जहां एक तरफ 1971 में 2 लख्त हुए पाकिस्तान का गम मनाया जाता था, वहीं साल 2014 में इसी रोज़ एक अंदोहनाक वाक़या पेश आया जिसने पूरी कौम को हिला कर रख दिया। 16 दिसंबर 2014 की सुबह खैबर पख्तूनख्वा के दारुल हुकूमत पेशावर में वाक़ आर्मी पब्लिक स्कूल पर कल-अदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के अस्करियत पसंदों ने हमला कर दिया और वहाँ पर मौजूद तलबा और तलबात और उस्ताज़ा को न सिर्फ यरगमाल बनाया बल्कि उन पर फायरिंग करके तलबा समेत 140 से ज़ायद अफराद को शहीद भी कर दिया था। आज सानहा APS के शहीद बच्चों की 7वीं बरसी मनाई जा रही है। इस वाक़े के बाद पाक फ़ौज की जानिब से जारी ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़ब को मज़ीद तेज़ कर दिया गया था और यही नहीं बल्कि पूरे वाक़े के कुछ दिन बाद ही इस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने कौम से खिताब में मुल्क को दरपेश ख़तरात से निमटने के लिए एक जामिया हिकमत अमली का ऐलान किया था। नवाज शरीफ ने 20 नुकाती नेशनल एक्शन प्लान का ऐलान किया था और इस पर मुल्क की तमाम पार्लिमानी जमातों के सरबराहान से मुलाकात के बाद इत्तेफाक राय हुआ था। हुकूमत ने तमाम सियासी और मजहबी जमातों को एतमाद में लेकर दहशत गर्दी और इंतहा पसंदी के खात्मे के लिए न सिर्फ कौमी लाया अमल तरतीब दिया था बल्कि दहशत गर्दों को सजाएं दिलाने के लिए मुल्क में फौजी अदालतें भी कायम की गई थी, जबकि सजाए मौत पर अमल दरामद पर आयद गैर अलानिया पाबंदी भी उठा ली गई थी। जहां एक तरफ दहशत गर्दी के खिलाफ मौसर हिकमत अमली तरतीब दी गई थी, वहीं सानहा APS के शहीद तलबा और दीगर अफराद के लवाहिकीन इंसाफ के मुतलाशी थे और उनका यही मुतालबा था कि मुलविस अफराद को कैफर किरदार तक पहुँचाया जाए। इब्तिदाई तौर पर पुलिस समेत दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों ने सानहा की मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात भी की थी, जिसे 2016 में सियासी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से सामने लाने का मुतालबा किया गया था। बाद-ए-अज़ां मुतासरीन ने इंसाफ की फराहमी और मामले की अदालती तहकीकात के लिए पेशावर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से भी रुजू किया था और फरवरी 2018 में पेशावर हाई कोर्ट ने सानहा APS में खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत को पुलिस तहकीकाती रिपोर्ट मंजर आम पर लाने का हुक्म जारी किया था। अप्रैल 2018 को APS हमले में शहीद होने वाले बच्चों के वालिदैन की जानिब से दायर की गई दरख्वास्त पर इस वक्त के चीफ जस्टिस पाकिस्तान मियां सागिब निसार ने विफाक और खैबर पख्तूनख्वा को नोटिस जारी किए थे। बाद-ए-अज़ां बच्चों के वालिदैन की दरख्वास्त और उनकी शिकायत के अजाले के लिए खुद नोटिस भी लिया था। 9 मई 2018 को चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के एक बेंच ने सानहा की तहकीकात के लिए पेशावर हाई कोर्ट के जज पर मुश्तमिल कमीशन बनाने के लिए ज़बानी अहकाम जारी भी किए थे। ताहम हाई कोर्ट को तहरीरी अहकाम मौसूल नहीं हुए थे, जिसके बायस कमीशन तश्कील नहीं पाया था। बाद-ए-अज़ां 15 अक्टूबर 2018 को मुल्क की सबसे बड़ी अदालत ने सानहा APS की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन के क़याम का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया था, जिसके बाद 14 अक्टूबर 2018 को पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट की हिदायत की रोशनी में जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम खान की सरबराही में APS सानहा की तहकीकात के लिए अदालती कमीशन तश्कील दिया था। जस्टिस इब्राहिम खान की मुआवनत के लिए 3 दीगर अफसरान भी कमीशन में शामिल थे। कमीशन के क़याम के तकरीबन 2 साल बाद जून 2020 के आगाज़ में ये बात सामने आई थी कि तहकीकात के लिए कायम किए गए कमीशन ने अपनी कार्रवाई मुकम्मल कर ली, जिसकी रिपोर्ट 30 जून तक अदालत उज़्मा में जमा कराई जाएगी। इस बारे में तर्जुमान कमीशन ने बताया कि कमीशन की जानिब से सानहा में शहीद होने वाले बच्चों के वालिदैन समेत 135 से ज़ायद अफराद के बयानात रिकॉर्ड किए गए। इलावा अज़ीं कमीशन के अरकान ने पाक फ़ौज
पुलिस और सीडीडी के आला अफसरान के बयानात भी रिकॉर्ड किए, जबकि कमीशन की जानिब से अब तक की तहकीकात और कार्रवाइयों के रिकॉर्ड का भी जायजा लिया गया। 9 जुलाई 2020 को ये बात सामने आई कि सानिहा एपीएस की तहकीकात के लिए कायम किए गए कमीशन ने अपनी कार्रवाई मुकम्मल कर ली, जिसकी सरभिमा रिपोर्ट अदालत उज़्मा में जमा करवा दी गई। एपीएस कमीशन के तर्जुमान इमरान उल्लाह ने बताया कि सानिहा एपीएस स्कूल इंक्वायरी कमीशन ने सरभिमा रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट भेज दी थी, जो 3000 सफ़हात पर मुश्तमिल है। 4 अगस्त 2020 को सानिया एपीएस से मुतालिक अस खुद नोटिस की समाअत में सुप्रीम कोर्ट ने इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट पर अटॉर्नी जनरल को हुकूमत से हिदायत लेने का हुक्म जारी किया था। इस मौका पर वालिदैन की जानिब से इंसाफ की अपील करते हुए कहा गया था कि पहले दिन से ही इंसाफ मांग रहे हैं, लेकिन अब तक इंसाफ नहीं मिला, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हमें वालिदैन से बेहद हमदर्दी है। अब केस सुप्रीम कोर्ट के पास से वालिदैन को इंसाफ जरूर मिलेगा। अलावा 25 सितंबर 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने सानिया एपीएस से मुतालिक तहकीकात के लिए कायम किए गए जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट में अटॉर्नी जनरल के कमेंट्स को पब्लिक करने का हुक्म दिया था। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए थे कि ऊपर से कार्रवाई का आगाज करें, जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी ताकि मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात से बचा जा सके। अदालत में मौजूद शहीद बच्चों के वालिदैन का कहना था कि ये वाक़या दहशतगर्दी नहीं, टारगेट किलिंग थी। हमारे बच्चे वापस नहीं आ सकते, लेकिन हम चाहते हैं कि किसी और के बच्चों के साथ ऐसे वाक़या पेश ना हो। उन्होंने ये भी कहा कि हम जिंदा दफन हो चुके हैं, सारी उम्र नीचे वालों का एहतसाब हुआ, इस वाक़े में ऊपर वाले लोगों को पकड़ा जाए। जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इस केस को हम चलाएंगे। साथ ही चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि अलमिया है कि हर बड़े साने का जिम्मेदार छोटे लोगों को करार दिया जाता है, बड़े लोगों से कुछ भी पूछा नहीं जाता। ये रिवायत ख़त्म होनी चाहिए।